नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो भी ऑटिज़म के बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से थेरेपी दिया जाए, किस तरीके से जो भी ऑटिज़म के विशेषज्ञ हैं आप उनसे मिल सकते हैं ताकि आपके बच्चे थोड़ा बेहतर हो पाए पहले से। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑटिज़म के विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि झा। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक मैं यू। आपसे जानना चाहेंगे जो भी ऑटिज़म के बच्चे हैं उन्हें थेरेपी दिया जाता है और ये थेरेपी कितना कारगर साबित होता है ऑटिज़म के बच्चों के लिए, किस तरीके से दिया जाए, कब दिया जाए और आप इसमें कैसे मदद करती हैं बच्चों को, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? थैंक यू। ऑटिज़्म जैसे कि हमें पता है ये बच्चे दैट इज़ अ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, मतलब ये सामाजिक नहीं होते और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनमें अभिव्यक्ति की कमी होती है। तो जब हम इनमें थेरेपी की बात करते हैं तो मैं आपके दर्शकों से ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप डायग्नोसिस तक इंतज़ार ना करें। जितनी अर्ली, जितनी टाइम रहते हमने थेरेपी इनिशिएट कर दी, उतना अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। एंड इन दिस एरा ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन हमें अर्ली इंटरवेंशन प्रैक्टिसेस को अपनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिंगल मोस्ट फैक्टर जिससे ऑटिज़म का प्रोग्नोसिस बदलता है वो है एज एट इनिशिएशन ऑफ थेरेपी। जब हम थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे मोडालिटीज़ ऑफ थेरेपी हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद सेंसरी इंटीग्रेशन, बिहेवियरल थेरेपी, आपका स्पीच थेरेपी, जब पढ़ाई-लिखाई की बात आती है तो स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा बहुत सारे और फॉर्मेट्स ऑफ थेरेपीज़ भी हैं, जैसे कि ग्रुप थेरेपी, जहाँ पे छोटे ग्रुप्स में बच्चे को रख के उनको उनके सोशल को बढ़ाया जाता है ताकि वो ज़्यादा सामाजिक बन पाएँ और इनका जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ सामाजिकता कम होना, वो उन्हें हम छोटे ग्रुप्स में रख के उनको उस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के लिए कोई फ़ॉर्म ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पर से सारी थेरेपीज़ के बारे में जानना चाहें, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे शरीर को क्या करता है, ये एक सेट ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो बच्चे के लिए स्पेसिफ़िकली टेलर्ड हैं। हर बच्चे के लिए डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ रहती हैं, जिससे बच्चा का जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सेंसरी इश्यूज़, रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी, ये सारी समस्याएँ हैं, उन पर हम काम करते हैं। अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चे को एंगेज करते हैं तो उनके सारे बॉडी पार्ट्स ये एग्जैक्टली हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो ऑटिज़म के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी। और न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का जो एम है वो ये है कि बच्चे का जो डेवलपिंग ब्रेन है उस पर अगर हम कोई सेट ऑफ एक्सरसाइजेज इम्प्लीमेंट करके उनके दिमाग को थोड़ा सा शांत कर दिया जाए और उनके जो सेंसरी नीड्स हैं, लगातार सेंसेशंस सीख करने का या सेंसेशंस अवॉइड करने का जो उनका टेंडेंसी है, उसको थोड़ा कम किया जाए। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन थेरेपी है वो है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी से हम बच्चों में कॉमन जो इनमें डिज़ायर टू कम्युनिकेशन की कमी होती है उसको हम जगाते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि यदि वो बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ या किसी और माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, तो उनकी समस्याएँ ज़्यादा समझी जाएँगी और उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी में हम सोशल एस्पेक्ट्स पर भी गौर करते हैं, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर भी गौर करते हैं और उन्हें कॉमन स्किल्स जैसे कि वेटिंग, ड्रेसिंग, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको सिखाते हैं। इसके अलावा आपकी आती है स्पीच थेरेपी, जो बच्चों के बोलने कब बोलना है, कैसे बोलना है, अक्षरों का ज्ञान, क्लैरिटी, आर्टिकुलेशन डिफेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को डील करता है। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि जो भी ऑटिज़म के बच्चे हैं उनके लिए थेरेपी लेना कितना ज़रूरी है और ये जो थेरेपी है उन बच्चों के लिए कितना लाभदायक साबित होता है, कितना उन्हें हेल्पफुल करता है ये चीज़ों को ठीक करने में। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से वो बच्चों को ट्रीट करती हैं, फिर जो भी ऑटिज़म के बच्चों को जो भी आते हैं उन्हें किस तरीके से थेरेपी देती हैं और उसको वो कारगर कितना साबित हो पाता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।